नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और इस समय आप देख रहे हैं पहाड़ों का राई चैनल। इस समय मैं वड्डा गांव में हूं जो जैरीखाल ब्लॉक के अंतर्गत आता है, पौड़ी गढ़वाल। और काफ़ी शानदार ये गांव, काफ़ी सुंदर और एक अनोखी पहल इस गांव में शुरू की जा रही है। एक जो हमारे बंजर खेत हैं उनको बचाने का एक अद्भुत प्रयास यहाँ शुरुआत किया जा रहा है। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक जो यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं, और भी पेड़ लग रहे हैं, ऐसी धीमे धीमे और पेड़ भी लगाए जाएंगे। और ये जो पेड़ लग रहे हैं ये चंदन के पेड़ लगाए जा रहे हैं। शायद आप लोग भी हैरान होंगे कि कई सालों पहले यहाँ चीड़ के पेड़ लगाए गए थे, अब चंदन के पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो चीड़ के पेड़ तो शायद मुझे लगता है व्यावसायिक तौर पे ग्रामीणों के लिए कोई फ़ायदेमंद सौदा नहीं था। ये चीड़ के पेड़ भी अब पूरे सरकार के अंडर आ चुके हैं, लेकिन ये जो चंदन के पेड़ इस समय हमारे खेतों में लग रहे हैं। ये जो यहाँ पे ये महिला लगा रही हैं, जिनका नाम कुसुम कंडवाल जी हैं, वो लगा रही हैं। तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। क्या मकसद है इस इन पेड़ों को लगाने का, भी और भी गड्ढे कर रहे हैं यहाँ पे और पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कुसुम जी से। कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप देख रहे हैं। मेरा नाम कुसुम कंडवाल भट्ट है और मैं एक संस्था चलाती हूँ, सर्च माई चाइल्ड फाउंडेशन। और ये मेरा ससुराल है। और आप इधर देखेंगे तो मेरे हस्बैंड हैं मिस्टर विनोद भट्ट। और काफ़ी टाइम से हमारे खेत बंजर पड़े हुए हैं, उसमें कुछ नहीं है। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास आया कि हम लोग ये चंदन के पेड़ हम लोग पूरे उसमें लगा सकते हैं। उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो उन बेनिफिट्स को जब हम लोगों ने जाना और समझा कि क्या उपयोगी है, क्या उपयोग है इसका, और किस तरह से हम लोग भविष्य में इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो हमने सोचा कि 100 पौधों से शुरू किया जाए। तो ये पहला आपके सामने लग चुका है। और आइडिया कहाँ से आए चंदन के पेड़ का लगाने का? एक्चुअली पूरन चंद जी जो हैं वो हमारे मामा जी हैं, मतलब मेरे फुफिया ससुर जी हैं। तो वो इस काम को करने की उन्होंने पहल करी। और मैं तो धन्यवाद दूंगी मामा जी को कि उन्होंने हमें ये सजेशन दिया कि इस तरह से प्लांट्स आप लगाइए। और वी आर वेरी हैप्पी, हमें बहुत खुशी हो रही है इस काम को करते हुए। और मैं तो आशा करती हूँ कि आने वाले टाइम पे जब लोग इसकी बेनिफिट्स को जानेंगे, समझेंगे, तो पूरे गढ़वाल में हम लोग इससे लाभान्वित होंगे। और मैं सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप सब लोग भी हम इनविटेशन दीजिए, अपने खेतों में बुलाइए। और इतने सारे जो हम प्लान्स अभी, बहुत सारे तो नहीं कहेंगे, 100 हैं, 100 हैं, लेकिन शुरुआत ठीक है, 100 से ठीक है। तो उनके हस्बैंड भी हैं, नाम क्या बताया सर आपका? विनोद भट्ट। विनोद भट्ट जी। भट्ट जी, अभी कितने खेतों में लगा रहे हो? क्योंकि मैं देख रहा हूँ चारों तरफ तो बंजर ही बंजर खेत है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। तो अभी कितने खेतों में लगाने का टारगेट? अभी हमने करीब 100 पेड़, करीब अप्रोक्सीमेट 15 खेतों में लगेंगे। और अगले महीने में हमने रखा है कि इस बरसात के एंड तक हम 500 पूरा करेंगे इस टारगेट को। और अगले सीज़न तक जैसे सक्सेस रेट अच्छा रहा तो हम देखेंगे कि इसको मतलब जो हम 5,000 तक ले जाने का हमारा है। और इट्स ए गुड एग्जांपल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। सो जैसे कि वैज्ञानिकों ने भी बताया कि ये पहाड़ों में हो सकता है ये पेड़, तो हम उससे सराहनीय कदम है हमारे वैज्ञानिकों का। और मैं चाहता हूँ कि फॉरेस्ट्री के हम एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री भी कर सकते हैं चंदन जैसे पेड़ की। चंदन वन ऑफ द यूनिक ट्री। तो अभी आप गांव में ही रहते हैं या शहर में काम? नहीं, फ्रिक्वेंटली हम यहाँ पे विजिट करते रहते हैं। वैसे हम नोएडा में रहते हैं, सॉरी इंद्रपुरम में। ओके। सो फ्रिक्वेंटली हमारा रहता है, महीने में जो है 1 हफ्ते हम यहाँ पे बिताते हैं। तो सोचा कि बंजर खेत पड़े हैं, वैसे तो बंजर कुछ दे नहीं रहे, तो ये पेड़ लगा के शायद कुछ दे दे आने वाले। डेफिनेटली इट विल गिव अस समथिंग। तो मेरे साथ पूरन चंद जोशी जी भी हैं, जिनका ये आइडिया है, जिनका ये सपना है कि पहाड़ के जो बंजर खेत है उनको कैसे आबाद किया जाए। और अभी और भी गड्ढे लग रहे हैं। मैं चाहूँगा आप लोग जो खड़े भी हैं साथ में और भी लगाने का काम शुरू करिए, ताकि मौसम भी धीमे धीमे सूरज ढल रहा है। जोशी जी, कितना ये लाभदायक सौदा आप क्षेत्रवासियों को बता सकते हैं कि जो ये पेड़ लगा रहे हैं? क्योंकि चीड़ के पेड़ एक टाइम पे सरकार ने लगवाए थे, जो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय जनता के लिए तो बिल्कुल लाभदायक नहीं रहा, चाहे मैं व्यवसाय के तौर पे करूं, रोजगार के तौर पे करूं। लेकिन ये चंदन के पेड़ कितने लाभदायक है? जी नमस्कार सभी साथियों को। और मैं पीसी जोशी श्री चंदन संस्थान का संस्थापक हूँ। और मशरूम एक्सपर्ट तो हूँ ही, लंबे टाइम से मैंने मशरूम में काम किया। अब मैंने सोचा है कि
प्रवासी लोग जो कि वापस नहीं आ पा रहे हैं उत्तराखंड में, वो अपने बंजर खेतों में चंदन के पेड़ लगवा दें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उनको ये पता हो कि गढ़वाल हमारा है, यहाँ पर मकान हमारे हैं, खेत हैं, और हम यहाँ वापस नहीं जाएंगे तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने चंदन का मिशन चलाया है, और ये सोच करके कि लोग धीरे धीरे करके कोई कुछ 2 पेड़ लगाओ, 10 पेड़ लगाओ। अब यहाँ पर विनोद भट्ट जी एक बड़े व्यवसायी हैं, उनकी पत्नी एक सोशल वर्कर हैं, और उन्होंने ये शुरुआत की यहाँ से। इसी प्रकार से अगर सब लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं तो चलो 10 पेड़ लगा दो, हम दिल्ली में रहें, फरीदाबाद में रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन चंदन के पेड़ बड़े होते रहेंगे। बेनिफिट क्या है इनका? हाँ, बेनिफिट मैं बताता हूँ आपको। एक चंदन का पेड़ आज आप जो लगवा रहे हैं, ये 12 सालों में 1.5 लाख का हो जाता है। 12 साल में लगभग। तो इतना बड़ा, और वो आपका 200-250 रुपये में पेड़ मिलेगा, तो इतना बड़ा फिर डिपॉजिट तो कहीं मिलने वाला है नहीं। लेकिन इसमें ये खासियत और है कि जब पौधा 2 साल का 2.5 साल का होने लगता है, तो ये नहीं है कि सिर्फ 12 साल के बाद ही आपको चंदन बेचना है। तो आप उसको छटनी होती है, पौधे की लॉपिंग होती है, उसकी टहनियाँ काटनी पड़ती हैं, पत्तियाँ काटते हैं, तो वो भी अपने आप एक रेगुलर इनकम का जरिया शुरू हो जाता है। मतलब आपका कहने का मतलब, अगर मैं पेड़ अभी लगा रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, इसकी टहनियाँ मैं काट सकता हूँ, लॉपिंग कर सकता हूँ, जो इसकी पत्तियाँ हैं वो भी मेरे काम आएगी, टहनियाँ भी बिकेंगी। उसका क्या बनाते हैं, भस्म बनाते हैं, आयुर्वेदिक दवा बनती है उनसे। और जब 12 साल हो जाएंगे तो पेड़ आपका भरपूर हो गया, तब आपका, अगर आपने 100 पेड़ लगाए तो आपका 1.5 करोड़ के मालिक हो गए। तो ऐसी बड़ी चीज़ आप करना बड़ा मुश्किल होगा, पहाड़ों से इतनी बड़ी इनकम को लेना आपको। ये है इसके पीछे मेरा अच्छा, दृष्टिकोण। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जैसे चीड़ के पेड़ ही लगाए थे एक टाइम पे गवर्नमेंट ने, आज ये एक चीड़ का पेड़ काटने के लिए भी पटवारी के चक्कर काटने पड़ते हैं, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ भी काम के लिए हो, ठीक है, मैं अपने घर में जो है दरवाजे बनाना, उसके लिए भी। ये पेड़ जो आप ये लगवा रहे हो बंजर खेतों में, क्या कल की डेट में ऐसा तो नहीं ये भी सरकार के अनुधीन हो जाएंगे? जी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि जब भी चंदन के पेड़, अगर आपने 1-2 पेड़ बेचने तो आप 1 नंबर 2 नंबर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 100 चंदन के पेड़ बेचने हैं तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके प्रॉपर उसकी नीलामी होती है, और ठेका सरकारी ठेका ही होगा, वो ठेका सरकारी होगा, वो सरकार खरीदती है उसको। सरकार खरीदेगी। तो ये काफ़ी एक अद्भुत पहल यहाँ पे इस समय की जा रही है। और जो बंजर खेत हमारे हैं, क्योंकि खेती बाड़ी तो अब जाहिर सी बात है कोई करना नहीं चाह रहा है, अब इसको आलस बोले या गवर्नमेंट जो भी इस टाइम पे मैं कह रहा हूँ 20 साल के लगभग जो उत्तराखंड बना है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने लोगों को इतना कामचोर बना दिया, फ्री का राशन तब से मिलता है, फ्री की चीज़ें चल रही है, तो उसकी वजह से लोगों की मेंटलिटी में भी बहुत बड़ा अंतर आया कि हमने खेतों में जो अनाज उगाते थे वो भी उगाना बंद कर दिया। तो ये एक अच्छी सोच है, एक अच्छी पहल है कि जो हमारे बंजर खेत हैं, अब उसको हम रोज़गार से किस तरीके से जोड़ सकते हैं, किस तरीके से हम एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अभी तक कोई प्रोजेक्ट ऐसा सक्सेस हुआ है आपकी नज़रिए में जो आपने यहाँ पे शुरू किया, या कोई और कर रहा हो? बहुत सारे लोग हैं, कोटद्वार में हैं, और यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चंदन के पेड़ हैं, कुमाऊँ के इलाके में हो रहे हैं, 10-10, 12 साल के पेड़ हो चुके हैं। तो ये शुरुआत हो चुकी है, और हम इसको सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को, हमने काफ़ी सारे लोग आए यहाँ पर, सबका धन्यवाद। वनयू की टीम से अजय बिष्ट जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाते हैं। जो श्रोता हैं वो भी हमारे साथ में मिले हैं और हमारी विचारधारा से जुड़े, तो हम सब मिलकर के उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की, बदलने की कोशिश। एक पेड़ आपने कितने का बताया? 1-250 रुपये का दे रहे हैं हम घर पे। अगर आप 100 पेड़ ले रहे हैं तो 150 रुपये का आ जाता है। तो मान लो मुझे लगवाने अपने यहाँ पेड़, तो आप पेड़ की डिलीवरी सहित बता रहे हो रेट, या डिलीवरी अलग से, डिलीवरी चार्जेस अलग से? डिलीवरी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सीधे कभी अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, इधर से गुजरे हैं या दिल्ली से गुजरे हैं, तो अपने पेड़ अपनी गाड़ी में ले जाते हैं, ऐसे भी एक हो सकता है। और वैसे हम प्रॉपर इंतज़ाम करें कि जहाँ पर आप चाहें डिलीवरी, तो वहाँ पर टैक्सी और बस के द्वारा हम उनको प्रॉपर गाइडेंस करते हो उसके बाद लगाने के बाद कि भाई इस पे हाँ, लगाने के लिए उनसे मैं कई दौर की बातचीत होती है, क्योंकि एक दौर में तो नहीं समझ पाते हैं। कई दौर की बातें उनको मैं समझाता हूँ, और जब उनको अच्छी तरह समझ में आता तभी हम उनको पेड़ देते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कोटद्वार से एक व्यक्ति आए हुए हैं, और सर आपका शुभ नाम? राकेश पंत है मेरा नाम। आप आज यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? यहाँ पे साथियों द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पे चंदन का वृक्षारोपण किया जा रहा है, जो कि बहुत ही पुनीत कार्य है। और चंदन के जिस तरह की काफ़ी इमारती, मतलब अमानती लकड़ी से ना, अमानती महंगी लकड़ियों में आता है, तो इस तरह की खेती की जाएगी। इसको मेरा सबसे यही रहेगा, अगर हम कर रहे हैं इसको, हमें इसको अवेयरनेस स्कूल में पहुँचाना चाहिए। साथ में इसको हमें साथ जो भी गवर्नमेंट के हैं या NGOs के हैं या दूसरे संस्थानों के हैं, किसी फाउंडेशन के, उसके जो भी लाइवलीहुड के प्रोग्राम्स हैं ना, उससे हमें जोड़ना चाहिए। उसको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके हमको एक प्रेजेंटेशन देना चाहिए,
तो उसके बाद मेरे अगर इसको हम लाइवलीहुड से जोड़ते हैं, आज आप हाँ, हाँ आज आप यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आए हैं, इस पे आप भी इनके साथ रिसर्च करेंगे और इसको जो है कैसे और क्षेत्र में हाँ, जब मुझे लगा ना चंदन का प्लांटेशन करना है तो मैं आवाज सरप्राइज। फिर कल शाम को मैंने कुछ दोस्तों से बात की कोटद्वार में जग मंदिर है, वहाँ पे ऑलरेडी इसका प्लांटेशन हो रखा, पुराने पेड़ है जिनका ही काफ़ी चोरी वोरी करके वहाँ पे स्मगलिंग करके लोगों ने चुरा दिए थे, जो कि हालांकि बाद में पकड़े गए। चोरी इसलिए करी कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही महंगा और इमारती लकड़ी है, अमानती लकड़ी है। तो इस तरह से बहुत अच्छा है, मुझे लगा कि ये 12 साल में जिस तरह का ये पैसा देने वाला, रिटर्न देने वाला है, तो मैं कहूँगा एफडी से कम नहीं है, किसी भी एफडी से। बिल्कुल सही कहा। तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं इसको। आजकल लोग बाग जो है पीएफ में पैसा करते हैं, आरडी में पैसा करते हैं, सिप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसका रिटर्न के लिए वेट करते हैं, तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दे देगा। अभी आप जिस टाइप से मैंने सुना आप एक संस्था भी चलाते हैं, तो आगे क्या इस प्रोग्राम को आप आगे और क्षेत्रों में भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल। मैं मामा जी से यही कह रही थी कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक तो आप कोई रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। और बेरोज़गारी का आपको पता ही है, हमारे जो बच्चे हैं वो इतनी मुश्किल से एजुकेशन लेते हैं। अब 10th में देखिए, 12th में देखिए, उसके बाद जब ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं कितनी दूर दूर उनको जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। उसके बाद भी अगर 56% अगर बेरोज़गारी है 22-27 ईयर्स के बच्चों में, हमारे बच्चों में, तो आप सोचिए कि कितना बुरा इफ़ेक्ट उनके सोच पे पड़ता है, उनके ज़िंदगी पे पड़ता है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि हम बचपन से अगर उनको कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई जाए, सिखाई जाए, बताई जाए, या इस तरह से प्लांट्स लगाए जाए जिसका कि बहुत बेनिफिट है, तो एजुकेशन में हम लोग सिर्फ जो है नौकरी पेशा वाले लोग पैदा कर रहे हैं, हमें अब बिजनेसमैन पैदा करना है ना। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, और ये अगर हम उनको मोटिवेट करते हैं, और मेरा तो मानना है कि विदाउट अवेयरनेस रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोगों के थ्रू ये रेवोल्यूशन सब जगह पहुँचे और हम लोग बिजनेसमैन पैदा कर सकें। राइट, बिल्कुल। तो जोशी जी, आप अपना अगर नंबर शेयर कर देंगे दर्शकों को तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और लोग भी ले पाएंगे, तो एक बार आप अपना नंबर शेयर। हाँ जी, ज़रूर। 9810237931। और चंदन के बारे में आप लोग जब भी मुझे फ़ोन करोगे, मैं ज़रूर आपका फ़ोन का जवाब दूंगा। अगर उस टाइम ना उठा पाए तो आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कि कैसे इसको बड़ा किया जाता है। चंदन के पेड़ को थोड़ा सा है, समझने में थोड़ी सी है, पर 2-4 दिन लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो श्री चंदन संस्था के नाम से एक पेज भी और उनकी संस्था भी है जिसके थ्रू ये पूरा काम किया जा रहा है। और एक अच्छी पहल, हमारे जो बंजर खेत है उनको, क्योंकि हमारे पास जंगल ज़मीन ज़्यादा जो थी, अब हमारे बच्चे भी यहाँ नहीं आना चाह रहे, जो हमारे बंजर खेत हैं वो हमारे किसी लायक नहीं रहे। और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि सरकार इन बंजर खेतों को हड़प ले और अपने नाम कर ले कि भाई आप ये तो कैसलीन ज़मीन में आ गई है अब, ठीक है, क्योंकि आपने बंजर छोड़ रखे हैं। तो इससे बेटर यही है, ऑप्शन है कि आप इन खेतों पे इस टाइप के चंदन के पेड़ लगा सकते हैं और एक बहुत बड़ा मार्जिन, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, एक अच्छे रिटर्न के लिए आप ये प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं था जयरी खाल से। देखते रहेगा मेरे चैनल पहाड़ों का राही। जय भारत, जय उत्तराखंड।